आज हम प्रभु के वचन में से एलिया के जीवन के बारे में आगे और अध्ययन करेंगे। सो एलिया के अध्ययन में ये 5वां भाग है। 4 भाग का अध्याय हम कर चुके हैं पहले, आज ये 5वां अध्याय है। हम इसको सारा पढ़ेंगे नहीं, आप नोट कर लीजिए प्लीज। पहला राजा 18 अध्याय 20 से 40 पद। पहला राजा 18 अध्याय 20 से 40 पद। और कुछ बातों पर हम ध्यान करेंगे जो आज प्रभु चाहता है कि हम जिन पर ध्यान करें, जिनको अपने जीवन में अपनाएं। मेरे जीजों, 20 से 40 पदों में हम देखते हैं कि एलिया परमेश्वर के लोगों को, इजरायलियों को चुनौती देता है। उनको कहता है, तुम कब तक 2 विचारों में लटके रहोगे। कारण क्या था, क्यों उसने बोला? क्योंकि ये लोग परमेश्वर के भी कहलाते थे, लेकिन परमेश्वर के साथ साथ बाल की पूजा करते थे। तो इसलिए कहते, तुम कब तक 2 विचारों में लटके रहोगे। यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। एली कहता है, यदि यहोवा परमेश्वर है तो उसके पीछे हो लो, उसको अपना लो, उसकी सेवा करो, उसके हाथों में अपना जीवन दे दो। और यदि वो परमेश्वर नहीं है तुम्हारे लिए तो बाल के पीछे हो लो। लेकिन इन लोगों ने क्या जवाब दिया? लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात ना कही। मेरे अजीजों, बहुत बार बहुत से विश्वासियों के जीवन में भी ऐसे होता है। एक समय होता है जबकि वो प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, उसके साथ चलते हैं कुछ देर, लेकिन फिर समय आता है प्रभु के साथ उनका प्रेम जो है वो ठंडा होने लगता है। धीरे धीरे उनका मन प्रभु से दूर होता जाता है। प्रभु के साथ जो निकटता का संबंध होता है वो संबंध कमजोर होता जाता है। और उनके जीवन में हो सकता है बाल तो नहीं, लेकिन बाल की तरह कोई और चीज, कोई और व्यक्ति परमेश्वर का स्थान ले लेता है। वो प्रभु पर अभी भी प्रभु को प्रेम तो करते हैं, दिमाग से, ख्यालों से अभी भी प्रभु के बारे में सोचते हैं, लेकिन 2 विचारों में लटक जाते हैं। हो सकता है आज हम में से कोई ऐसा हो, यहां जो बैठे हैं, शायद हो सकता है हम में से कोई ऐसा हो जो 2 विचारों में लटका हुआ है। आज प्रभु का वचन आपसे भी यह सवाल करता है, तुम कब तक 2 विचारों में लटके रहोगे। यदि यहोवा परमेश्वर है तो उसके पीछे हो लो, यदि यीशु प्रभु है तो उसके पीछे हो लो, उसके हाथों में अपना जीवन दे दो, उसकी सेवा करो, उसकी इच्छा पूरी करो, उससे प्रेम करो, उसके साथ चलो। और यदि वो परमेश्वर नहीं है, प्रभु नहीं है, तो जिसको प्रभु समझते हो
उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात ना कही। कई बार हम भी प्रभु अपने वचन के द्वारा, अपने सेवकों के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा हमसे बार बार बात करता है, लेकिन हम भी जवाब नहीं देते। हम भी प्रभु के लिए फैसला करने के लिए तैयार नहीं होते। मेरे जीजो, याद रखिए, प्रभु यीशु ने कहा मत्ती 6:24 में, मत्ती 6:24, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। एक से प्रेम रखेगा और दूसरे से बैर रखेगा। बैर का अर्थ यहां यह भी है कि एक को तो वो प्रेम करेगा, लेकिन दूसरे को वैसा प्रेम नहीं करेगा, दूसरे को वैसी पहल नहीं देगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। आज सवाल हमारे सामने है, क्या यीशु से हम मिले हुए हैं? यीशु की नजदीकी में हम बने हुए हैं? क्या उसको अपने जीवन में पहला स्थान दिया हुआ है, या उसे हम तुच्छ जान रहे हैं? यदि उसकी बात नहीं मानते, उसकी आज्ञा नहीं मानते, इसका मतलब उसको हम तुच्छ जान रहे हैं। यदि उसकी नजदीकी में नहीं रहते, इसका मतलब उसको हम तुच्छ जान रहे हैं। उसके वचन और उसकी उपस्थिति, उसकी हजूरी को अपने जीवन में स्थान नहीं देते, इसका मतलब हम उसको तुच्छ जान रहे हैं। कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर है तो उसके पीछे हो लो, यदि बाल परमेश्वर है तो उसके पीछे हो लो। मेरे अजीजों, समय बहुत कीमती है। हो सकता है जो समय परमेश्वर हमें दे रहा है, आने वाले दिनों में वो समय ना मिले। जब भी परमेश्वर समय देता है, उसके लिए निर्णय करें और उस निर्णय को से फिर पीछे ना हटें, उसके साथ चलते रहें। मेरे जीजों, क्या आप जानते हैं कि आपको और मुझे, हमारे जीवनों पर हमें कोई अधिकार नहीं है। प्रभु का वचन कहता है, तुम अपने नहीं हो, तुम अपने नहीं हो, कीमत देकर खरीद लिए गए हो। हम अपने नहीं हैं। यीशु ने हमको अपने पवित्र लहू की कीमत के द्वारा खरीद लिया है, इसलिए हम उसके हैं। इसलिए हम उसके हैं। यदि उसके हैं तो अपने जीवन को अपनी इच्छा से चलाने का हमें कोई अधिकार नहीं है। अपने लहू से हमें खरीद लिया है, ताकि हम अपने जीवन के द्वारा उसको महिमा दें,
उसकी सेवा करें, उसके नाम को ऊंचा करें, उसके राज्य को बढ़ाएं, हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, हमारे जीवन से मसीह दिखने पाए, हमारे जीवन से मसीह का जीवन दूसरों तक पहुंचने पाए, दूसरे देखने पाए कि हम मसीही हैं, हम मसीह के हैं, मसीह का स्वभाव, मसीह के गुण, मसीह का जीवन हम में दिखने पाए। ये परमेश्वर की योजना है। हम अपने जीवनों के द्वारा दूसरी आत्माओं को प्रभु के पास लाएं, उनको जीतें, अपने परिवार के लोगों को जीतें, अपने आस पड़ोस के लोगों को जीतें, अपने रिश्तेदारों को जीतें। आज हम कहां हैं? क्या दूसरों को जीतने के बजाय आज हमारा जीवन दूसरों के लिए ठोकर का कारण तो नहीं बना हुआ? बहुत से विश्वासियों के जीवन अपने परिवार के लोगों के लिए, पड़ोस के लोगों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए और जहां हम काम करते हैं उनके लिए ठोकर का कारण बनता है। ठोकर का कारण मतलब हमारे जीवन से वो, हमारे जीवन के कारण, हमारी बातों के कारण वो गिर जाते हैं, प्रभु से दूर हो जाते हैं। मेरे जीजो, बहुत बड़ी जिम्मेवारी आप पर, मुझ पर, हम सब पर है। हमारे इर्द गिर्द के लोगों के लिए हम जिम्मेवार हैं। हम जिम्मेवार हैं उस संसार के लिए जिस संसार में प्रभु ने हमको रखा है। उस संसार की हम ज्योति बने। हम उस संसार के लिए जिम्मेवार हैं, उस संसार के लोगों के लिए जिम्मेवार हैं कि हम उनके लिए ज्योति बने। क्या आज हमारा जीवन हमारे भाई बहनों के लिए, हमारे पड़ोसियों के लिए, रिश्तेदारों के लिए ज्योति बना हुआ है? क्या हमारे जीवन को देखकर वो प्रभु को जान रहे हैं, प्रभु के पीछे चल रहे हैं? तुम पृथ्वी के नमक हो, यीशु ने बोला। जिस पृथ्वी पर हमको प्रभु ने रखा है, वो पृथ्वी हो सकता है हमारा घर हो, हमारा आस पड़ोस हो, जहां हम काम करते हैं वो स्थान, वो पृथ्वी है। हमारी गली, हमारा गांव, हमारा शहर, वो पृथ्वी है। उस पृथ्वी के लिए क्या हम नमक बने हुए हैं? नमक दो खास काम करता है। पहला काम, ये स्वाद पैदा करता है। क्या हमारे जीवनों के द्वारा परमेश्वर के राज्य के लिए यीशु का स्वाद दूसरों के जीवनों में पहुंच रहा है? क्या यीशु का स्वाद हमारे जीवनों के द्वारा दूसरों को जीवन में डाला जा रहा है? दूसरा, नमक क्या करता है? प्रिजर्व करता है। अचार में डाल देते हैं, अचार खराब नहीं होता। प्रभु चाहता है हमारे जीवन के द्वारा हम नमक बने, ताकि कि लोगों की जिंदगियां गल सड़ ना जाएं, मर ना जाएं, वो जीवन पाएं, वो प्रभु की महिमा को देखें, वो प्रभु के पास आएं। ये परमेश्वर की इच्छा आपके और मेरे लिए है। परमेश्वर की बड़ी योजना आपके और मेरे लिए है। सिर्फ इतना ही काफी नहीं कि हमने प्रभु से चंगाई पाली, आशीष पाली और हम उसी में मगन रहें। धन्यवाद है प्रभु का चंगाई के लिए, धन्यवाद है प्रभु का आशीषों के लिए, धन्यवाद है प्रभु का। प्रभु ने हमारे जीवन को बदला, हमारे जीवन में अपने आनंद को दिया, अपनी शांति को दिया। लेकिन मेरे अजीजों, प्रभु की योजना है कि जो अंधकार में हैं उनको हम प्रभु की ज्योति में लाएं, हम आत्माओं को जीतने वाले बने।
मालूम नहीं कब प्रभु की ओर से बुलाहट आ जाए, इस जमीन पर हमारी यात्रा खत्म हो जाए। क्या लेकर जाएंगे अपने हाथ में? क्या कोई आत्मा आज तक जीती हमने? कुछ आत्माएं लेकर जाएंगे या खाली हाथ जाएंगे? प्रभु चाहता है हम इस संसार में उसके लिए आत्माओं को जीत कर लेकर जाएं। मेरे जीसो, लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात ना कही, कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन यही बात 39 पद में एलिया बोलता है, और वहां क्या कहता है? माफ करना, बोलता नहीं, लेकिन उन्होंने कुछ देखा। जब लोगों ने कुछ देखा, वो क्या देखा उस पर भी हम ध्यान करेंगे। यह देख सब लोग मुंह के बल गिर कर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। पहले जब एलिया ने बोला वो चुप रहे, कोई फैसला नहीं किया, लेकिन यहां कुछ ऐसा हुआ। एक पद पहले 38 पद में कुछ ऐसा हुआ, उसको देखकर, उसका अनुभव करके लोग क्या बोले? यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। और उससे पहले लिखा है, ये सब देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, मुंह के बल गिर गए। यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। मुंह के बल गिरने का मतलब है वो परमेश्वर को ऊंचा कर रहे हैं, परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं। हे परमेश्वर, तू महिमा के योग्य है, तू ही ऊंचा है। मैं अपने आप को तेरे कदमों में लाता हूं। क्या हुआ ऐसा कि पहले उनके जीभ से एक बात भी नहीं निकली, और अब वो मुंह के बल गिरकर पुकार रहे हैं, यहोवा ही परमेश्वर, यहोवा ही परमेश्वर है। क्या हुआ? 38 पद में हम देखते हैं, तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई। क्या प्रकट हुई जी? यहोवा की आग। सिर्फ आग नहीं, यहोवा की आग, परमेश्वर की आग, पवित्र आग प्रकट हुई, उन पर गिरी, उस वेदी पर गिरी। और क्या किया? तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूली समेत भस्म कर दिया, और गड्ढे में का जल सुखा दिया। मेरे अजीजों, परमेश्वर के वचन में लेवियों 6 अध्याय 12 पद में, लेवियों 6 अध्याय 12 पद में लिखा है, वेदी पर अग्नि जलती रहे, वेदी पर अग्नि जलती रहे। और कभी बुझने ना पाए। वेदी पर आग जलती रहे, रहे का मतलब है लगातार जलती रहे, कभी बुझने ना पाए।
और याजक प्रतिदिन भोर को उस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों को और उसके ऊपर सजाकर धर दे और उसके ऊपर मेल बलियों की चर्बी को जलाया करें। मेरे जीजो, नए नियम में यदि आपने प्रभु यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है तो आप याजक हैं। क्या है जी? आप याजक हैं। पुराने नियम में हारून के घराने के जो लोग होते थे वही याजक थे, लेकिन नए नियम में आप और मैं, हम सब याजक हैं। याजकों का क्या काम होता है, होता था और होता है? बलिदान चढ़ाना, प्रार्थना करना, अपने लिए और दूसरों के लिए। मेरे जीजो, नए नियम में आपको अपनी हर प्रार्थना के लिए और हर समय अपने पास्टर या परमेश्वर के सेवकों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। हाँ, कई बार ऐसा लेवल हमारे जीवन में कोई समस्या का होता है जो हमारे विश्वास के लेवल से बाहर ऊंचा होता है, तो हम अपने जो सेवक प्रभु ने हमको दिए हैं उनकी प्रार्थना की सहायता ले सकते हैं, एक दूसरे की प्रार्थना की सहायता ले सकते हैं। लेकिन सामान्य रीति से, साधारण रीति से हर विश्वासी याजक है। आप और मैं बुलाए गए हैं कि हम बलिदान प्रभु को चढ़ाएं, अपने लिए और दूसरों के लिए प्रार्थना करें। 13 पद में और थोड़ा सा क्लियर है। 13 पद, लेवियों 6:13, वेदी पर आग लगातार जलती रहे। वेदी पर आग लगातार जलती रहे और वो कभी बुझने ना पाए। वेदी पर आग सदा जलती रहे, वो कभी बुझने ना पाए। मेरे जीजो, परमेश्वर की इच्छा है आप और मैं हमारे जीवनों को प्रतिदिन प्रभु की उपस्थिति में लाएं, प्रभु की हजूरी में लाएं, स्तुति करते हुए, आराधना करते हुए, प्रार्थना करते हुए, प्रभु का वचन पढ़ते हुए प्रभु की हजूरी में लाएं, तो हम पर पवित्र आत्मा की आग जो है वो गिरती रहेगी। पवित्र आत्मा के बहुत से चिन्ह हैं। जैसे हमने आराधना में देखा, एक चिन्ह कबूतर भी है। पवित्र आत्मा का एक चिन्ह आग है, जल भी है, हवा भी उसका एक चिन्ह है। तो पवित्र आत्मा के अलग अलग निशान या चिन्ह हैं। पेंतेकोस्त के दिन आग किसी जीभें फटती हुई चेलों पर आ ठहरी। मेरे अजीजों, प्रभु की उपस्थिति में बने रहना, उसके वचन में, उसकी हजूरी में बने रहना बहुत जरूरी है। पवित्र जीवन गुजारने के लिए, प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन गुजारने के लिए, प्रभु को महिमा देने वाला जीवन गुजारने के लिए, प्रभु की सेवा करने के लिए जरूरी है हम प्रतिदिन प्रभु की स्तुति, प्रभु की आराधना करते हुए उसके वचन में बने रहकर जीवन गुजारें। तो उसकी आग, पवित्र आत्मा की आग, उसका आत्मिक जोश, आत्मिक आनंद, उसका अनुग्रह, आत्मा की सामर्थ से हम भरे रहेंगे। आगे हम देखते हैं एक और खास बात जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। 30 पद, पहला राजा 18:30, यह लिखा है, तब एलिया ने सब लोगों से कहा,
मेरे निकट आओ। और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी जो गिराई गई थी, कि वेदी की जो गिराई गई थी, मुरम्मत की। एलिया ने यहोवा की वेदी जो गिराई जा चुकी थी, उसकी क्या की जी? मरम्मत की। मेरे अजीजों, इस वेदी की मुरम्मत करने की क्यों जरूरत पड़ी? कब मरम्मत करने की जरूरत पड़ती है? जब कोई चीज या वेदी, उसकी देखभाल सही नहीं होती, जब उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता या सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो वो चीज, और यहां पर हम वेदी देखते हैं, वो ढह गई, गिर गई, और परमेश्वर के सेवक ने उसकी मरम्मत करवाई। मेरे अजीजों, हमारा जीवन भी एक वेदी है। हर एक विश्वासी का जीवन हम प्रभु के सामने जब लाते हैं, प्रतिदिन वो एक वेदी बन जाता है, जिस पर प्रभु की आत्मा की आग उतरती है। मेरे अजीजों, अब कुछ बातें हम देखेंगे, कुछ बलिदान हम देखेंगे जो चढ़ाने के लिए आप और मैं बुलाए गए हैं। आपको और मुझे को चढ़ाने के लिए बोला गया है। यदि वो बलिदान हम नहीं चढ़ाते तो हमारी वेदी भी टूट जाती है। वो बलिदान क्या है? पहला बलिदान है भजन 51 उसकी 11 आयत। माफ करना, 17 आयत। 17 आयत यहां लिखा है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता है। पहला बलिदान क्या है जो प्रभु चाहता है हम चढ़ाएं? टूटा हुआ मन। क्या है जी वो? टूटा हुआ मन। वो मन जो कहता है, प्रभु मुझे तेरी जरूरत है, तेरे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, तेरे बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता, मुझे तेरी जरूरत है। मैं तेरे साथ साथ चलूंगा, मैं तेरे पीछे चलूंगा, तू मेरे जीवन का प्रभु और स्वामी है। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। टूटा मन परमेश्वर को चाहता है। वो कहता है, परमेश्वर मैं तेरे बिना जिंदा नहीं रह सकता, मुझे तेरी जरूरत है। टूटे मन के से उलट क्या है? घमंडी मन, जो कहता है जैसे मैं चाहूंगा जीवन गुजारूंगा, जो कहता है जैसे जो मुझे अच्छा लगेगा मैं करूंगा। आज कैसा मन आपका है? दूसरा बलिदान रोमियो 12 अध्याय 1 पद। मैं परमेश्वर की, हे भाइयों, मैं परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर तुमसे ये विनती करता हूं कि तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। आज हम अपने शरीरों से क्या कर रहे हैं? क्या शरीरों को, अपने शरीरों को, अपनी शरीर के हर अंग को प्रभु के सामने पवित्र
जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान के रूप में हमने चढ़ाया हुआ है, या अपने अंगों से, अपने शरीर से हम अपनी इच्छा पूरी कर रहे हैं, हम पाप कर रहे हैं, हम शैतान को बहमा दे रहे हैं, शैतान की सेवा कर रहे हैं। आप अपने जीवन के बारे में जानते हैं। आपका जीवन आज कहां है आप जानते हैं। यदि आज तुम उसकी आवाज को सुनो, अपने दिलों को कठोर ना करो। मेरे अजीजों, आज प्रभु आपसे बोल रहा है एक बार फिर, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हमारा शरीर, हमारे शरीर का कोई भी अंग पाप के लिए नहीं है, शरीर की इच्छा पूरी करने के लिए नहीं है, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं है, शैतान की सेवा करने के लिए नहीं है, प्रभु की सेवा करने के लिए, प्रभु की महिमा करने के लिए। तीसरा बलिदान जो प्रभु चाहता है, इब्रानियों 13 अध्याय 15 पद, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। स्तुति का बलिदान। आगे कौन सा बलिदान प्रभु चाहता है हम चढ़ाएं जी? स्तुति का बलिदान। प्रभु की महिमा करें, उसके महान कामों के लिए उसकी स्तुति करें, उसके प्रेम के लिए, उसकी दया के लिए, उसकी भलाइयों के लिए, आशीषों के लिए, जिंदगी के लिए, जो कुछ हम हैं, जो कुछ हमारे पास है, उस सब के लिए प्रभु की स्तुति करें। कैसे हर समय हमारे अंदर से स्तुति निकलेगी या क्यों नहीं निकलती हर समय? उसका कारण है भजन 84 उसके 4 पद। भजन 84 उसका 4 पद, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। कौन लगातार स्तुति करेंगे? जो प्रभु के भवन में रहते हैं, जो प्रभु की हजूरी में रहते हैं, जो प्रभु की नजदीकी में रहते हैं। उनके अंदर से ही, उनके मुंह से ही प्रभु की स्तुति हर समय निकलती है। यदि हम प्रभु के निकटता में नहीं रहते, उससे जीवन हमारा दूर है, तो लगातार उसकी स्तुति निकलनी हमारे लिए मुश्किल होती है। अगली बात, भजन 59:30 69:30 59:30 भजन, मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूंगा। गीतों को गाकर भी हम प्रभु की स्तुति करते हैं, स्तुति का बलिदान चढ़ाते हैं। और धन्यवाद करता हुआ तेरी बड़ाई करूंगा। तो स्तुति और धन्यवाद दोनों यहां हम देखते हैं। 31 पद, ये यहोवा को बैल से अधिक, वरन सींग और खुर वाले बैल से भी अधिक भाएगा। बैल के बलिदान से भी अधिक परमेश्वर को हमारी स्तुति, हमारा धन्यवाद का बलिदान उसको भाता है, उसको अच्छा लगता है। मेरे अजीजों, एक और बलिदान जो परमेश्वर चाहता है हम चढ़ाएं, फिलिपियों 4 अध्याय 18 पद,
माफ करना, उससे पहले एक और बलिदान है। हम फिलिपियों की पत्री खोलेंगे, फिलिपियों 2:17। फिलिपियों 2:17 यहां लिखा है, और मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो अभी मैं आनंदित हूं और तुम सबके साथ आनंद करता हूं। विश्वास रूपी बलिदान, यहां एक और बलिदान बताया है, विश्वास में चलना, विश्वास में बने रहना, विश्वास में चलना, विश्वास में बने रहना, यह भी परमेश्वर के सामने एक बलिदान है। पौलुस कहता है हम देख कर नहीं, विश्वास से चलते हैं। जो परमेश्वर का वचन कहता है उस पर विश्वास रखकर हम चलते हैं। जो इर्द गिर्द कहता है, इर्द गिर्द का वातावरण कहता है, उसके अनुसार हम नहीं चलते। जो प्रभु कहता है, उसका आत्मा कहता है, उसका वचन कहता है, उसके अनुसार हम चलते हैं, उस पर विश्वास करके हम चलते हैं। विश्वास रूपी बलिदान, तो विश्वास में चलना भी एक बलिदान है। क्या है जी? एक बलिदान है। और आखिर में एक और बलिदान हम देखेंगे, फिलिपियों 4:18। फिलिपियों 4:18, मेरे पास सब कुछ है वरन बहुत आय से भी है। जो वस्तुएं तुमने इपिफ्रुतस के हाथ से भेजी थी उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूं। वह तो सुखदायक सुगंध और ग्रहण करने योग्य बलिदान है। पौलुस कहता है जो चीजें तुमने मेरे लिए भेजी थी, हो सकता है उन्होंने पौलुस के लिए कुछ खाने की चीजें, अनाज भेजा, हो सकता है कुछ कपड़े भेजे, हो सकता है साबुन भेजा होगा, मालूम नहीं, लिखा नहीं है क्या भेजा, लेकिन हो सकता है कुछ पैसे भेजे। जो वस्तुएं तुमने भेजी उनसे मैं तृप्त हूं और वो सुखदायक सुगंध, परमेश्वर के नजदीकी में सुखदायक, सुख देने वाली, खुशी देने वाली, आनंद देने वाली सुगंध, खुशबू जैसी हैं वो चीजें। और ऐसा बलिदान जो परमेश्वर को भाता है। मेरे अजीजों, जब हम परमेश्वर के राज्य में कुछ देते हैं, परमेश्वर के राज्य में हम जब बोते हैं, जब हम किसी की कुछ मदद करते हैं, वो भी ऐसा बलिदान बन जाता है जो परमेश्वर को भाता है, परमेश्वर को अच्छा लगता है। मेरे अजीजों, जब विश्वासी लगातार परमेश्वर को बलिदान चढ़ाते रहते हैं, तो जब हम अपनी जीवन की वेदी को लगातार इस्तेमाल करते रहते हैं, तो हम उसकी रिपेयर भी करते रहते हैं, उसकी मुरम्मत भी करते रहते हैं। जब हम उसका इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं तो वेदी टूट जाती है, फिर उसकी मुरम्मत करने की जरूरत पड़ती है। इन लोगों, इज़राइलियों के बारे में हम देखते हैं कि उन्होंने परमेश्वर की वेदी पर बलिदान चढ़ाने बंद कर दिए थे। परमेश्वर की वेदी का सही इस्तेमाल करना बंद कर दिया था, परमेश्वर की वेदी का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, तो वो वेदी टूट गई। आज आपकी और मेरी वेदी का क्या हाल है? आपकी और मेरी जिंदगी जो परमेश्वर के सामने वेदी के रूप में हमें लानी
चाहिए उसका क्या हाल है? क्या हमारी वेदी सही है? उसकी मरम्मत की जरूरत तो नहीं? यदि मरम्मत की जरूरत है, यदि हम बलिदान चढ़ाने बंद कर दिए हैं, लगातार बलिदान नहीं चढ़ा रहे, तो हो सकता है आज हमें अपनी वेदी की मरम्मत करने की जरूरत है। जैसे एलिया ने उस वेदी की मरम्मत की, हमें भी अपने जीवन की मरम्मत करने की जरूरत है। अपने जीवन को परमेश्वर के सामने वेदी के रूप में लाने की जरूरत है। उसे कहे, प्रभु मेरा जीवन तेरे लिए एक वेदी है, जिस वेदी पर मैं प्रतिदिन बलिदान चढ़ाऊंगा। कैसे बलिदान? जिनके बारे में अभी हमने देखा 5-6 बलिदान। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, मैं टूटा मन लेकर तेरे सामने आता हूं। आज हर तरह के घमंड से मैं तौबा करता हूं। हर तरह के घमंड को अपने जीवन से मैं अलग करता हूं। हे पवित्र आत्मा, तू मुझे टूटा हुआ मन दे, ऐसा मन जिसमें मैं परमेश्वर पर निर्भर रह सकूं। परमेश्वर को जिस कहूं कि हे प्रभु, मैं तेरे बिना कुछ नहीं कर सकता, मुझे तेरी जरूरत है। मैं तेरे पीछे पीछे चलना चाहता हूं, तेरे साथ साथ चलना चाहता हूं। तू मेरे जीवन का स्वामी है, तू मेरा राजा है, तू मेरे जीवन को चला प्रभु। अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता बलिदान करके चढ़ाएं। यदि शरीरों का, अंगों का, इस शरीर का इस्तेमाल हम प्रभु के लिए नहीं कर रहे, प्रभु की इच्छा को पूरी करने के लिए नहीं कर रहे, तो आज उसकी वेदी के सामने ले आएं और कहें, प्रभु मेरे शरीर का हर अंग तेरे लिए है। हर अंग के द्वारा मैं तेरी सेवा करूंगा, तेरी इच्छा पूरी करूंगा, क्योंकि मैं अपना नहीं हूं। कीमत देकर तूने मुझे खरीद लिया है। यीशु के लहू से तूने मुझे खरीद लिया है। मेरे मुंह से हर समय तेरी स्तुति निकलती रहेगी। मैं तेरे भवन में बना रहूंगा। मैं तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। मैं विश्वास का जीवन गुजारूंगा। हे प्रभु, जहां भी जरूरत हो मैं तेरे राज्य में दूंगा, तेरे राज्य में बोऊंगा। मेरे जीजो, आखिरी बात जो हम यहां देखेंगे, जब आग गिरी, परमेश्वर की आग गिरी, 38 आयत में देखें, तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी, पत्थरों और धूली समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। जल भी सुखा दिया आग ने, और लकड़ी के साथ साथ पत्थर और धूली को भी भस्म कर दिया। यहोवा की आग, परमेश्वर की आग अनोखी आग है मेरे अजीजों। आम आग जो है वो लकड़ी को, जल को तो सुखा देती है, लेकिन यहां पत्थरों को भी, धूली को भी भस्म कर दिया। मेरे अजीजों, लकड़ी को भस्म कर दिया। लकड़ी किस चीज को दिखाती है? हम प्रेरितों के काम 4 अध्याय में चलेंगे। प्रेरितों का काम 4 अध्याय, यहां लिखा है 4:18 में, जो झाड़ियों में बोए गए ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना और उन्हें 19 पद, और संसार की चिंता और धन का धोखा
अन्य अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वो निष्फल रह जाता है। जो बीज झाड़ियों में गिरा वो निष्फल रह जाता है, उसको ज्यादा फल नहीं लगता, झाड़ियां उसको दबा देती हैं। झाड़ियां क्या हैं? ये झाड़ियां जो परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में बढ़ने नहीं देती, वो क्या है? संसार की चिंता, धन का धोखा और वस्तुओं का लोभ। संसार की चिंता, धन का धोखा और वस्तुओं का लोभ, ये झाड़ियां हैं, या दूसरे शब्दों में ये लकड़ी है। मेरे चीजों, परमेश्वर की आग जब गिरी उसने लकड़ी को भस्म कर दिया। हमारे जीवन में से भी पवित्र आत्मा की आग जब उसकी हुजूरी में हम बने रहते हैं, अपने जीवन को वेदी पर लाते हैं, बलिदान चढ़ाते हैं, तो हमारे जीवन पर भी परमेश्वर की आत्मा की आग उतरती है, गिरती है, वो लकड़ी को भस्म कर देती है। संसार की चिंता को हमारे अंदर से भस्म कर देगी। धन के धोखे को, जिसमें हम आकर इतवार को आना भी सही नहीं समझते, परमेश्वर का वचन प्रतिदिन पढ़ना, प्रार्थना करना, उससे हमारा मन दूर चला जाता है। धन के धोखे हमें आ जाते हैं। संसार की चिंता, धन का धोखा और वस्तुओं का लोभ इस झाड़ियों की आग को पवित्र आत्मा जला देता है। यदि आज जरूरत है तो आज पवित्र आत्मा हमारे जीवन से, पवित्र आत्मा की आग इनको, इन झाड़ियों को जलाना चाहती है, इन लकड़ियों को जला देना चाहती है, उनसे हमको आजाद करना चाहती है, ताकि परमेश्वर का वचन हम में फल लाने पाए। दूसरी चीज, पत्थरों को भस्म कर दिया। पत्थर यहां क्या है? 16 पद, 4 का 16। वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं, ये वे हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं। 17 पद, परंतु अपने भीतर जड़ ना रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। वचन के कारण उपद्रव और क्लेश होता है। वचन में जब हम बने रहते हैं, हमें सताव का सामना करना पड़ता है, अपने परिवार के लोगों से, अपने पड़ोस या हमारे रिश्तेदारों से, या हमारे साथ जो काम करते हैं उनके द्वारा उपद्रव हमारे खिलाफ हो जाते हैं। और उपद्रव और वचन के कारण ऊपर क्लेश और उपद्रव, वचन के कारण हमको क्लेश सहना पड़ता है। ये क्लेश, ये उपद्रव, ये कई बार ऐसे पत्थर बन जाते हैं, उनके कारण हम आगे नहीं बढ़ते। पवित्र आत्मा की जब आग गिरती है, आग आती है, तो उन पत्थरों को क्या करती है? भस्म करती है। एक और चीज को यहां भस्म किया, धूल को। धूल को परमेश्वर ने शैतान को क्या दंड दिया? तू जिंदगी भर क्या चाटा करेगा? मिट्टी चाटा करेगा। क्या चाटा करेगा? मिट्टी चाटा करेगा। मेरे अजीजों, इस संसार की, इस जमीन की, इस संसार के कामों की मिट्टी यदि हम पर लगी हुई है, हमारे पांव पर लगी हुई है, हमारी किसी अंग पर, किसी जीवन के किसी क्षेत्र में लगी हुई है, वहां शैतान को आने का और चाटने का अधिकार है। इसलिए बहुत से
विश्वासियों की जिंदगी को शैतान चाट रहा है। हम दुल्हन यीशु की हैं। दुल्हन हम किसकी हैं जी? यीशु की हैं। लेकिन चाट कौन रहा है? हमारा दुश्मन शैतान। हाँ जी, इधर कोई दूल्हा ऐसा है, कोई पति ऐसा है जो चाहेगा या इस चीज से खुश होगा कि उसकी पत्नी को, उसकी दुल्हन को उसका दुश्मन चाटे? हैं जी, बताओ, खुश होगा? हैं जी, कोई है यहां इधर? कोई नहीं। तो यीशु खुश होता क्या? यीशु खुश होगा कि उसकी दुल्हन को उसका शत्रु शैतान और हमारा शत्रु शैतान चाटे। मेरे चीजों, जब तक धूल रहेगी हमारे दुश्मन को अधिकार है चाटने का। आप उसको रोक नहीं सकते, क्योंकि उसको अधिकार दिया गया, तो जिंदगी भर धूल चाटेगा। मेरे अजीजों, जब यीशु के लहू से हम अपने आप को धो लेते हैं, उसके वचन से अपने आप को धो लेते हैं, उसकी आत्मा से अपने आप को धो लेते हैं, वो उस धूली से हम शुद्ध हो जाते हैं, तो शैतान का हम पर कोई अधिकार नहीं रहता। वो हमारे जीवन में आ नहीं सकता। यीशु ने क्या कहा? इस संसार का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं। क्या आप और मैं आज कह सकते हैं कि शैतान का मुझ में कुछ नहीं? इस संसार की धूल मुझ में नहीं, मुझ पर नहीं। आइए सब खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं मेरे चीजों। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। मेरे चीजों, हो सकता है आप विश्वासी हैं, लेकिन विश्वासी होने के बावजूद भी बलिदान चढ़ाना, जो बलिदान चढ़ाने के आप और मैं बुलाए गए हैं, उनको चढ़ाने में हम कमजोर हो गए हैं या छोड़ दिया है चढ़ाना। हमारी वेदी टूट चुकी है। आज उसकी मरम्मत करें, उसकी मरम्मत करके बलिदान चढ़ाना आज से शुरू कर दें। इसी समय से बलिदान चढ़ाना शुरू करें। प्रभु को कहें, प्रभु मेरा जीवन तेरा है, मेरे जीवन पर तेरा अधिकार हो, मैं तेरे लिए जीऊंगा, अपने लिए नहीं जीऊंगा, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं जीऊंगा। आज के बाद मेरा जीवन प्रतिदिन तेरे आगे बलिदान के रूप में मैं चढ़ाऊंगा। मैं टूटा हुआ मन रखकर तेरे सामने चलूंगा। किसी घमंड को मैं अपने अंदर जगह नहीं दूंगा। प्रभु, कोई भी चीज का मैं घमंड नहीं कर सकता। मैं जो कुछ भी तेरे अनुग्रह से हो, मुझे तेरी जरूरत है। तेरे बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता। प्रभु, आज के बाद मैं अपने शरीर को, शरीर के हर अंग को जीवता, पवित्र और हे प्रभु तुझे भाता हुआ बलिदान के रूप में चढ़ाऊंगा। मैं अपने हर अंग के द्वारा तेरी इच्छा पूरी करूंगा, तेरी सेवा करूंगा प्रभु, क्योंकि तूने मुझे अपने खून से खरीद लिया है। मैं अपना नहीं हूं, मेरे जीवन पर मुझे अधिकार नहीं है। प्रभु, प्रभु स्तुति का बलिदान, धन्यवाद का बलिदान प्रतिदिन मैं तुझे चढ़ाऊंगा। विश्वास के जीवन का बलिदान प्रतिदिन तुझे चढ़ाऊंगा। जो तेरे राज्य में तू मुझे कहेगा वो देने के द्वारा, तेरे राज्य में बोने के द्वारा मैं बलिदान चढ़ाऊंगा।
हे प्रभु मुझे क्षमा कर, पिछले दिनों में मेरी वेदी टूट गई, आज मेरी सहायता कर, मैं इसकी मरम्मत कर सकूं, जहां जहां मरम्मत करने की जरूरत है मैं मरम्मत कर सकूं, ताकि हर रोज अपने जीवन में तुझे बलिदान चढ़ाऊं प्रभु, ताकि मेरे जीवन के द्वारा तू ऊंचा हो प्रभु, मैं तेरे लिए जीऊं, तेरे नाम को महिमा दूं प्रभु। मेरे जीजो, प्रभु की उपस्थिति जब हमारे बीच में है, ये समय है, यदि जरूरत है तो प्रभु के साथ मेल कर लें। ये समय है, यदि वेदी टूटी हुई है उसकी मरम्मत करें। बलिदान चढ़ाने में कमजोरी आ गई, अब इसे बलिदान चढ़ाने के लिए अपना जीवन उसके हाथों में अर्पण करें। आज पवित्र आत्मा की आग आने दें, हर रोज वो आग जलती रहे, हमारी वेदी पर वो आग जलती रहे। और मेरे अजीजों, प्रतिदिन प्रभु की हुजूरी में बने रहकर, प्रतिदिन उसके वचन में बने रहकर, प्रतिदिन उसकी इच्छा के केंद्र में बने रहकर हम उसकी आग से भरे रहेंगे। और याद रखिए, उसकी आग, यहोवा की आग जब उतरी, उससे पत्थर भस्म हो गई, लकड़ी भस्म हो गई, जल सूख गया, धूली भस्म हो गई। और हमारे जीवन से भी ये सब भस्म हो जाएंगे और हमारे जीवन में यीशु का स्वभाव, यीशु का जीवन दिखने पाएगा। जीवन के जल की नदियां हमारे अंदर से बहने पाएंगी। हम आत्माओं को जीतने वाले बनेंगे, हम प्रभु की सेवा करने वाले बनेंगे। प्रभु उन सब चीजों को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। सबके जीवनों में अपने आत्मा और वचन के द्वारा अद्भुत काम कर प्रभु। और प्रभु, जिनके जीवन में पिछले दिनों में कमजोरी आई, जिनकी वेदी टूट गई, वो मरम्मत करते हुए अपने जीवनों में प्रतिदिन जो बलिदान चढ़ाने के लिए तूने हमें बुलाया है, वो बलिदान चढ़ाते हुए प्रभु अपने जीवन में आगे बढ़ें, ताकि इनकी वेदी पर आग लगातार जलती रहे। तेरी आत्मा की आग, तेरे प्रेम की आग, तेरी सामर्थ की आग, तेरे अनुग्रह की आग जलती रहे प्रभु। और हमारे जीवनों के द्वारा तू महिमा पाए, तेरा नाम ऊंचा हो। इन सब चीजों को तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं।